है क्या, वो तब लेगा। फिर उसके बाद ये देखिए उन्होंने कैप्शन लिखी हुई है, चोकर विद ओरिजिनल पर्ल्स एंड टर्मालाइन बीड्स। आई डोंट नो इनका नाम है शायद स्पेसिफिकली, परफेक्ट चॉइस फॉर एवरी सीजन। अब इसने क्या किया कि एक ही 60 to 80 वर्ड्स में, ताकि पढ़ने में भी आसानी हो, पढ़ने वाला बताए भी नहीं, तो सिंपल उसने जो है यहाँ पर उसको बता दिया कि ये है क्या, प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर क्या यूज हुआ हुआ है। उसके अलावा इसको आपका यूजेज के अलावा इसने बता दिया कि कौन से सीजन में आप इसे पहन सकते हो, या यूटिलाइजेशन इसकी क्या है, प्रोडक्ट खुद क्या है, उसका नाम, प्रोडक्ट बना किस चीज से है, तीसरा उसकी यूटिलाइजेशन। तो 3 चीजें उसने इसमें क्लियर कर दी। तो उसने बता दिया कि ऑर्डर करना है तो यहाँ ये मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप सिंपल वहां से ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है। ठीक और जी जो जी। हम जो यहाँ पर लिंक डालते हैं वो क्लिकेबल नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ये लिखते हो ऑर्डर नाउ एट दिस, तो इसकी वजह से मैंने क्लिक किया तो ये मुझे किसी पेज पर लेके नहीं गया। तो यहाँ पर क्लिक लिंक, जो लिंक्स होते हैं वो क्लिकेबल नहीं होते, तो हम क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं ऑर्डर नाउ, क्लिक द लिंक गिवन इन प्रोफाइल। तो हम उन्हें यहाँ पर एक छोटी सी लाइन हाईलाइट करके बोल्ड करके लिखेंगे, बताऊंगी कि बोल्ड कैसे होता है। यहाँ पर टेक्स्ट अगर आप कंट्रोल बी करके बोल्ड करोगे तो नहीं होगा। यहाँ पर आपने एक टूल यूज करना होता है, वहां से बोल्ड होता है। तो कुछ टूल्स यूज करते हुए कहीं कहीं हमने टाइटल्स को बोल्ड करेंगे, कहीं पर हम इमोजीज यूज करेंगे। अच्छा, लोग विजुअल से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कंपैरेटिवली रिटन मटेरियल, नोबडी टेक इंटरेस्ट इन रिटन थिंग्स। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ पर इमोजीज भी यूज कर लेते हैं। जैसे किसी भी चीज को अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, बारिश का इमोजी, हर तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोजीज हमें मिल जाते हैं, तो अपने कंटेंट के साथ सुटेबल इमोजी यूज करना है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, सब क्या चीज होती है? लोग जी, सॉरी कौन बोल रहा है, आसिया? इमोजी क्या चीज होती है? इमोजीज जो हम व्हाट्सएप पे आपको सेंड करते हैं, हैप्पी सैड इमोजीज। लेट मी शो यू। वो जो जैसे ये केसेस बने होते हैं मतलब। अपना फोन चेक करें, ये जो अच्छा ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये इमोजीज हैं। ये फ्लावर, हैंड, अच्छा। ये रोने वाला, गुस्से वाला, यहाँ पर कोई होगा एंगर वाला भी, फनी, तो ये सारे इमोजीज हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी इमोजी सर्च करें, वैरायटी है, ये देखें काफी सारे इमोजीज पड़े हुए हैं। तो जी। आप यूज कर सकते हो आपके जो भी चॉइस के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे इमोजी सर्च भी हो सकते हैं, लिख रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल हमारे उसमें यूज हो रहा है कैमरा, तो हम कैमरा सर्च कर लेंगे। या अगर हमने फ्लावर करना है, जैसे मुझे उस दिन रोज चाहिए था, मुझे नहीं पता था रोज कहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने रोज लिखा तो रोज आता है। तो इस तरह से जो है ये कैमरा यहाँ पर सामने शो हो रहा है, टीवी लगा हुआ है, तो मतलब क्लॉक लगी हुई है, कुछ भी आप यहाँ से इमोजी सर्च करके, गिफ्ट बॉक्स लगा हुआ है, अगर हम कोई सरप्राइज दे रहे हैं तो ये यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोजीज होते हैं, वो यूज करें। कंटेंट ज्यादा जो है लोग देखते हैं इमोजीज देख के, अगर कोई फनी यूज करेंगे रुक जाएंगे, शायद कुछ फनी है। इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा जो चीज प्रमोट होती है वो फनी चीज होती है जो प्रमोट होती है। तो अब आपका जो कैट्स का है चैनल जिसको आप बनाना चाह रही हैं आसिया, तो कैट्स के लिए इंस्टाग्राम आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। कैट्स की छोटी छोटी क्यूट क्यूट वीडियोस बना के भेजें, उसके ऊपर वीडियो की जो आपकी वीडियो होगी उसके ऊपर लिख दे, इफ यू वांट फुल वॉच फुल वीडियो क्लिक द लिंक गिवन इन प्रोफाइल। तो ये छोटा सा करके प्यारा सा अलाइन करके टेक्स्ट आप वीडियो के ऊपर लिखेंगी, और एंड ऑफ द वीडियो जो है आपको शो हो जाएगा। अच्छा, जिस जिसके जो भी सवाल हैं वो काइंडली अपने पास लिख ले, मुझसे एंड पे किया करें सवाल जवाब का जब आपको मैं टाइम देती हूँ, ठीक है। पॉइंट्स में आपको ये बता रही थी कि हमने, अच्छा, इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस को रन करना है, वट एवर द बिजनेस वी हैव, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, किसी किस्म का भी बिजनेस है, उसमें हम बेसिक जो है पॉइंट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले पिक्चर क्वालिटी, ये सारी पिक्चर आईफोन से ली हुई है, तो अब इनकी हमें क्रिएटिविटी चेक करनी है। आप इसकी क्रिएटिविटी अगर आप देखें तो उसने पीछे क्या किया, ये आई थिंक इन्होंने वो रखा हुआ है, जो ब्रांच होती है बेसिकली ट्री की, तो वो काट के पीछे पत्ते रख के ऊपर से इन्होंने ये प्रेजेंट कर दिया, तो इतना प्यारा लुक दे रहा है। देख देख के बंदे का दिल कर जाता है कि यार मैं इसको ऑर्डर कर लूं। लोग कहने की बात है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जब तक प्रेजेंटेबल नहीं होगा, जब तक उसकी लुक अच्छी नहीं होगी, बेशक वो असल में बहुत प्यारा है, कोई बंदा लेने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। तो बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट आपका प्रेजेंटेबल हो। अच्छा, प्रेजेंटेबल कैसे हो, कैसे क्रिएटिव पिक्चर बनानी है, हमें तो नहीं पता, हमें आइडिया ही नहीं है। सिंपल प्रिंटर्स पे जाओ, वहां जाके लिखो आइडियाज फॉर फोटोग्राफी, आइडियाज फॉर हैंडमेड क्राफ्ट, हैंडमेड ज्वेलरी, इस तरह करके लिखो, या फोटोग्राफी आइडियाज फॉर कैट्स, फोटोग्राफी आइडियाज फॉर परफ्यूम्स,
तो ये इस तरह के आइडियाज़ आपको पिंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि लोग किस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, तो आप किस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं प्रोफ़ेशनल वे में। अगर कोई बंदा घर में बैठ के अपना 4000 फ़ॉलोवर्स ले सकता है, 4008 फ़ॉलोवर्स ले सकता है, तो आप भी ले सकते हो। तो इन्होंने कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया, कुछ ऑब्वियसली पेड पोस्ट इन्होंने चलाई हैं, नो डाउट। लेकिन ये है देखिए इन्होंने यहाँ पे व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप भी दे सकते हैं। इनकी ऑल्दो वेबसाइट है, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं की। तो चाहे तो यहाँ पे वेबसाइट चाहे नहीं, यकीनन अपनी वेबसाइट ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक हाँ, वैलेंटाइन पे आई थिंक इन्होंने डिस्काउंट लगाया था, देखो स्टोरी यहाँ पे प्ले होती है। तो मैं दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जब हम डिस्काउंट लगाते हैं, तो हम तब प्राइस मेंशन करते हैं। प्राइस अपने प्रोडक्ट की कभी भी मेंशन नहीं करनी। पहला पॉइंट ये है कि हमारी पिक्चर्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए पिक्चर्स। उसके बाद प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हम मेंशन नहीं करेंगे। हम क्योंकि हम लोगों ने ऑडियंस को ग्रैब भी तो करना है, तो वो हमसे आएँगे, प्राइस पूछेंगे, तो फिर तब हम उनको बताएँगे। फिर वहाँ पर हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी हमें मिलती है कि हम ऑडियंस को ग्रैब कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने प्राइस मेंशन की हुई है क्योंकि ये डिस्काउंट दे रही हैं, तो डिस्काउंट देंगे तो वहाँ पे प्राइस मेंशन करेंगे कि पहले इतनी थी, अब इतनी है। तो आपका अपना तरीका होगा लिखने का, जैसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मोटिवेशनल कोट्स मैंने आपको बोला था डालें, जैसे यहाँ पर इन्होंने फ्राइडे को कोई डिस्काउंट ऑफर दी हुई थी, देखिए हैप्पी सेल हॉलिडे सेल लगाई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे फ्राइडे के बारे में इन्होंने लिख दिया कि चलें ऑफ भी दे रहे हैं और ब्लेस्ड फ्राइडे कर दिया। तो ये डिफरेंट जो है द हैप्पीनेस बाज़ार, अभी ये कोई इवेंट था, इनवाइट यू टू हैप्पीनेस बाज़ार, में भी कोई इवेंट था जिस पे इन्होंने इनवाइट किया। हैपनिंग अरीना हाँ, कोई किसी जगह पर कोई इवेंट था जहाँ पर इन्होंने इनवाइट किया हुआ था। तो इस तरह की एलिगेंट सी पोस्ट इन्होंने हर 3-4 पोस्ट के बाद ये देखिए इन्होंने कोई ना कोई लगाई हुई है फ्राइडे की आगे-पीछे। तो इस तरह की पोस्ट भी लगानी है। प्रॉप्स यूज़ करने हैं, पिक्चर्स आपने आपको मैं बताने का मकसद ये था कि इन्होंने कोई मॉडल यूज़ नहीं की, लेकिन 4000 फॉलोवर्स भी हो गए और इनकी सेल भी हुई। और ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये आपके घर में होता है, नेट के कपड़े आपके पास होते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड यूज़ करना चाहिए पिक्चर में। यहाँ पर देखिए जितना भी यूज़ हुआ हुआ है, व्हाइट यूज़ हुआ हुआ है। किसी और का ब्रांड भी देखेंगे, जूते, कपड़े, पर्स हम अक्सर देखते हैं, उनके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो डार्क कलर की चीज़ें होती हैं, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो अगर कोई लाइट चीज़ है, जैसे अभी ये गोल्डन है तो व्हाइट के ऊपर क्रीम कलर है, पीछे थोड़ा-सा डल हो रहा है, तो हमने कोशिश ये करनी है लेकिन फिर भी प्रोमिनेंट है उन्होंने पिक्चर इस तरह से ली है। कोशिश ये करें कि अगर आपका प्रोडक्ट व्हाइट है, तो उसको व्हाइट के ऊपर हरगिज़ ना लें, उसको फिर डार्क कलर के ऊपर पिक्चर लें। अगर जो प्रोडक्ट अब ये देखें इट्स रियली क्रिएटिव और ये क्रिएटिव आइडिया उनके अपने दिमाग में नहीं आया एकदम से, ज़ाहिर है उन्होंने सर्च किया, तो मैंने आपको बताया कि अपनी सर्चिंग स्किल्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, सर्च करना सीखें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा गूगल पे चले जाएँ, व्हाट्सऐप पे फेसबुक पे चले जाएँ, इंस्टाग्राम पे चले जाएँ, जाके सर्च करें। मैंने भी ये सारी चीज़ें जो निकाली, मैंने इनको रिसर्च करके ही निकाला, मुझे सारे आइडियाज़ खुद ब खुद तो ऑब्वियसली नहीं आए। मैंने भी किसी को देखा तो मुझे पता चला कि अच्छा ये ऐसे करना है, मैंने ऐसे करना है। मैं जिस भी प्रोडक्ट के लिए काम करती हूँ, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। फिर जब हम किसी एक दफ़ा भी रिसर्च करते हैं, उस चीज़ का ऐड हमें शो होने लग जाता है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट फेसबुक कैच कर लेता है। तो जिस बंदे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, वो उसको उस तरह के एड्स भी दिखाता है। ठीक है, तो पिक्चर का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। आपने पिक्चर लेते हुए, फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखनी है कि आपकी जो पिक्चर है क्वालिटी अच्छी हो, व्हाइट बैकग्राउंड हो, कोशिश करें क्लियर बैकग्राउंड हो, पिक्चर जो ले रहे हैं उसपे लाइट अब जैसे ये पिक्चर है इसकी साइड से लाइट पड़ रही है तो ये प्रोमिनेंट हो रहे हैं इसके फीचर्स, तो लाइट का एंगल आपका ठीक हो, उसके ऊपर शैडो ना आ रहा हो, ठीक है? और इसके बाद जो कंटेंट लिखना है वो 60 टू 80 कैरेक्टर्स का सिंपल कंटेंट लिखें। कंटेंट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट है किस चीज़ का यानी कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट और इसके बाद आप इसकी यूसेज लिख दें, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किस लिए हुआ है और कहाँ यूज़ हो सकता है। तो सिंपल 2-3 बातें लिख दें, अच्छी-सी आई कैचिंग ताकि और किसी ने अगर लेना है तो डीएम यानी कि डायरेक्ट मैसेज आप कर लो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे आप कोई मैसेज कर लें, मैसेज का बटन लगा दो। नहीं मैसेज करना तो वेबसाइट से लेना है किसी ने तो वो वेबसाइट का लिंक दे दो, उसपे मेंशन कर दो। ठीक है, तो इट्स नॉट हार्ड सारी दुनिया कर रही है, अर्निंग भी कर रही है, तो आप भी कर सकते हो, इट्स नॉट हार्ड। तो बताने का आप लोगों का मकसद ये था कि कभी भी अब आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, उनको मोबिलाइज़ करें। एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की तरफ ना जाएँ। अगर व्हाइट कोई चीज़ कार्डबोर्ड है, तो वो फिर अगर क बोर्ड है, तो वो ले लें। नहीं है, घर में कोई भी व्हाइट ड्रेस पड़ा हुआ है, उसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये सिल्क का कोई कपड़ा ही इन्होंने यूज़ किया हुआ होगा यकीनन इनका। यहाँ पर ये देखिए मुझे कपड़ा
है तो कपड़ा ही, तो कोई चीज़ होगी जो इन्होंने यूज़ कर ली है। तो बताने का मकसद ये है कि आपके घर में भी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, व्हाइट कपड़े तो हर किसी के घर में होते हैं। तो मार्केट से अगर परचेज़ करते भी हो तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, लेकिन देखना ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को क्लियर करना था, आपको ये पता होना मैम चाहिए। मैम वो वाइट बैकग्राउंड के लिए जो वीडियो शूट्स कर रही हूँ मैं अपनी प्रोडक्ट्स की आजकल, तो मैंने ना एक स्टूडियो बॉक्स बनाया था जिसमें हम डमी के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स का शूट कर सकते हैं, ताकि उसमें कलर्स उनके सही नजर आए। और शेडो की वजह से ना कि मैंने बॉक्स के अंदर, तो उसमें रख के मैं डमी शूट करती हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें सिमिलैरिटी नहीं लानी। यहाँ पर आप देखिए किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी पिक्चर में सिमिलैरिटी नहीं है, हर किसी में थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो आप इस डिफरेंस का ख्याल रखिएगा। अगर सारी बॉक्स के जी अंदर जी से ही देखने वाला बोर हो जाएगा, तो हमने ऑडियंस को बोर नहीं होने देना। हमने जी जी एक्साइटिंग ऑफर्स निकालनी है, जैसे इन्होंने यहाँ पे 50% ऑफ निकाल दिया, यहाँ पर इन्होंने 25% ऑफ कर दिया, तो ये थोड़ी एक्साइटिंग ऑफर्स होती हैं। जब आपके पास एक ऑडियंस होती है, तो उनको अपना प्रोडक्ट रीसेल करने के लिए भी आप करते हो, न्यू ऑडियंस ठीक अट्रैक्ट ठीक। करने के लिए भी करते हो। स्टोरीज का ऑप्शन होता है, स्टोरीज यहाँ पर सिंपल अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आप, इन्होंने ये अभी जो लगाई हुई है, इसको मैं फ़ोन से करना सिखाऊँगी, फ़ोन से ज़रा ज़्यादा ईज़ी होता है, फेसबुक से भी कर सकते हो, वहाँ पे भी ऑप्शन है, डायरेक्ट आप एक स्टोरी लगाओगे, फेसबुक और इंस्टा दोनों पर लग जाएगी। तो इस तरह से करके आप स्टोरीज़ लगा के उन्हें अगर हाइलाइट करते हो, तो वो आपकी हाइलाइट्स यहाँ पर आ जाती हैं, जो अभी मैं हाइलाइट कर रही हूँ, यहाँ पर आप इस तरह से शो होना शुरू हो जाती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। जब तक वो डिलीट नहीं करोगे, तब तक डिलीट नहीं होंगी। फ़ोन से इंस्टाग्राम जिसने बनाया है इंस्टाग्राम, अपने अपने फ़ोन के ऊपर ज़रूर लॉगिन करे, क्योंकि फ़ोन से इसको ऑपरेट करना ज़्यादा ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। इसके ऊपर अगर इंस्टाग्राम को डायरेक्ट लैपटॉप से आप अगर यूज़ करना चाहोगे, तो इसपे फीचर्स ही नहीं हैं इतने ज़्यादा जो फीचर्स वहाँ पर हैं। तो इसलिए आप फ़ोन से यूज़ करते हो। दूसरा, आप फेसबुक से यूज़ कर सकते हो। तो उसके ज़्यादा मैं प्रेफ़र ये करती हूँ कि आप वहाँ यूज़ करो। अच्छा। मैंने अभी लिंक सेंड किया, वो भी चेक कर लें सही हुआ है या नहीं। ओके, मैं देख लेती हूँ। हमारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसके बाद हैशटैग रह गए हैं। हैशटैग जो बेसिकली आपने यूज़ करने होते हैं। अच्छा, मैं क्या दिखाने लगी थी? डिलीट फॉरगेट। हैशटैग से बात करी थी, तो हैशटैग आपके रेलेवेंट होने चाहिए। जैसे आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल इयररिंग्स, तो आप मेंशन करोगे इयररिंग्स, अपने ब्रांड का नाम ज़रूर डालोगे। उसके बाद इयररिंग्स के अंदर जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, उनके हैशटैग लगाओगे। फिर कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग होते हैं जो हमें सर्च करने होते हैं, तो आप उन हैशटैग्स को यूज़ करोगे। हैशटैग बेसिकली अगर आपको, मैंने आँखें बंद कर दी है। जी, वासिल, आपका भी इंस्टाग्राम हाँ, बन गया है, ठीक है। पोस्ट आपको जो मैंने आपके लिए भेजे थे, उनको आप फ़ॉलो कर लें, उनका भी बहुत अच्छा है सेंडिंग स्टोरीज़ का, उनको फ़ॉलो करेंगे तो आप अच्छी प्रोड्यूस कर पाएँगे। पिक्चर का मैंने आपको बता दिया, पिक्चर कभी भी हाथ में मोबाइल को पकड़ के नहीं लेनी। अगर पिक्चर ले रहे हो तो ट्राइपॉड यूज़ करो। 1000-1200 का मिल जाएगा दराज़ से आप लोगों को, ट्राइपॉड ले लो, शॉप से भी मिल जाता है। शॉप की प्राइस क्या है ये तो आइडिया नहीं है। अम, अच्छा, इसको मैंने किस पर्पज़ के लिए खोला था अगेन? अच्छा, मैं भूल गई बात करते-करते। अच्छा, हैशटैग्स के लिए खोला था। अगर हम इसको खोल लेते हैं, तो ये देखें इन्होंने हैशटैग लगाया हुआ है। अब क्या करते हैं कि हैंडमेड अगर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो इन्होंने हैंडमेड लगा दिया, साथ उसका लव एंड केयर। तो ये कुछ इस तरह के हैशटैग लगाए हुए हैं। होता ये है कि जिनका सोशल मीडिया अकाउंट अच्छा चल रहा होता है, हम कुछ हैशटैग्स उनकी भी कॉपी करते हैं
और कुछ हैशटैग्स हम खुद से भी जनरेट करते हैं। खुद कैसे जनरेट करते हैं, जो हमारी पिक्चर के अंदर चीजें यूज हुई होती हैं, हम हैश लिख के उस चीज को आगे मेंशन कर देते हैं। जैसे ये मेटल का बना हुआ है, हैशटैग मेटल, मेटालिक प्रोडक्ट, मेटालिक ज्वेलरी, हैशटैग फ्लावर्स, हैशटैग वाइट और वाइट बैकग्राउंड, इस तरह के करके पिक्चर की हैशटैग यूज करते हैं। फिर अपने ब्रांड के हैशटैग यूज करते हैं। फिर इस तरह की जो फेमस ब्रांड होते हैं, एक दो सिर्फ उनका हैशटैग करके नाम यूज कर लेते हैं। इस तरह से हम अपने हैशटैग्स बना लेते हैं। हैशटैग जनरेटर भी हैं, मैं वो आपके साथ कल शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से हैं जहाँ से आप हैशटैग जनरेट कर सकते हो। ऑल्दो वो इतने वर्दी नहीं होते। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने प्राउड पाकिस्तानी यूज किया हुआ है, तो प्राउड पाकिस्तानी ज्यादा मैच के लिए, क्रिकेट के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ रेलिवेंट, थोड़े से रेलिवेंट, ज्यादा रेलिवेंट नहीं करने आप। सेशन विल बी एक्सपायर इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो हैशटैग इस तरह से यूज होते हैं। हैशटैग आप खुद बनाते हो, बाकियों को रिसर्च करके कुछ वहां से कॉपी करते हो, कुछ अपने प्रोडक्ट से रेलेवेंट होते हैं वो लगाते हो, कुछ फेमस चीजों के लगा देते हो ताकि आप सर्चिंग रिजल्ट्स में आने लग जाओ। बहुत ओवरलोड नहीं करना कि हैशटैग से भर दो कि यार ये भी सर्च हो, ये भी सर्च हो, ऐसा नहीं होता। एक लिमिट होती है, मैक्सिमम 30 लगते हैं, तो 30 से कोशिश करेंगे थोड़ा सा कम लगाए, 20 लगा लें, दैट विल बी इनफ। इन्होंने थोड़े से लगाए हैं, आप इसे थोड़े ज्यादा लगा लें, लेकिन बहुत ओवरलोड नहीं कर देना, ठीक है। अच्छा, अब आसिल भाई, अपनी जो आपका इंस्टाग्राम है उसके ऊपर काइंडली लगाएं, नंबर व्हाट्सएप का लगा दें और फेसबुक पेज का भी लगा दें। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि हम लगाना चाह रहे होते हैं अच्छा, हाँ, अब आपकी लाइकली चीजें बेहतर है, डाल दी आपने काफी सारी, जो नहीं थी वो नहीं डाली, ठीक है। अम, अच्छा, मैं ये आपको बता रही थी कि अगर आप लगाना चाह रहे हो लिंक कहीं पर और आप डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे लिंक, तो लिंक फ्री है। यहाँ पर जाकर आप उसके अंदर, मतलब मिसाल के तौर पे आपका प्रोडक्ट है, जैसे किसी के पास वेबसाइट नहीं है, तो वो क्या करेगा, लिंक ट्री पे जाएगा, अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, वहां से सिंपल उसका लिंक डाल सकता है। लेकिन उस प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए भी उस प्रोडक्ट का लिंक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने just wait a while, where is the link tree? अच्छा, उसका यहाँ पर आप उसका लिंक बना लेते हो, उस लिंक के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स डाल देते हो ताकि कोई भी जाए और वहां से परचेज कर ले। इसको यहाँ से, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं बना हुआ तो यहाँ से आप उसका अकाउंट बना लेते हो, लॉग इन किया और लिंक की। अच्छा, थोड़ा अपडेट भी हो गया, काफी टाइम बाद मैंने इसका इंटरफेस देखा। इसका, इसके ऊपर भी मेरा लिंक बना हुआ था लेकिन हो गया। आई थिंक मैं इसका जो ऑफिशियल है, अच्छा, इसके बारे में मैं आपको फिर बता दूंगी। आई थिंक ये अपडेट हो गया है, तो इसको अब कैसे यूज करेंगे तो डिटेल बता दूंगी। लिंक ट्री बेसिकली इसलिए यूज होता है, इसको नोट कर लें, मुझे रिमाइंड भी करा दीजिएगा। लिंक ट्री का यूजेज ये है कि मिसाल के तौर पे बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम लिंक डालना चाह रहे होते हैं लेकिन हम डायरेक्ट लिंक इंक्लूड नहीं कर सकते, तो उस जगह पे क्या होता है कि हम लिंक ट्री के अंदर बहुत सारे अपने प्रोडक्ट के लिंक्स डालकर उसको डिस्प्ले कर देते हैं। मोस्टली पिंटरेस्ट पे हम इस तरह से करते हैं, अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए लिंक ट्री यूज कर लेते हैं। मैं दिखाऊंगी मेरा पिंटरेस्ट पे ऑलरेडी मैंने इसको यूज किया हुआ था, वंस आई फाउंड है तो ये, लेकिन आई थिंक अपडेट हो गया। एनीवेज, अच्छा, नेक्स्ट ये था कि हम फेसबुक पे शॉप क्रिएट करते हैं। तानिया, पे हम अपनी वेबसाइट भी बनाएंगे? नहीं, हम वेबसाइट पर खर्चा हरगिज नहीं करेंगे एट द स्टार्ट। जब हम अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद फिर हम वेबसाइट के ऊपर खर्चा करना स्टार्ट करते तो हम इसमें वेबसाइट पे पेमेंट कैसे करते हैं? हैं। वेबसाइट पे पेमेंट हम जो भी, जिस भी इदारे से हमें पेमेंट करवानी होती है उससे हम पहले कांटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जायज़ कैश लगाना चाह रहे हो, इजी पैसे लगाना चाह रहे हो, मास्टर कार्ड लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए प्रोसेस आपको बैकएंड से करवाना पड़ता है। एक तो वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन होता है कि पेमेंट के लिए डिफरेंट प्लगइन्स यूज होते हैं, वो प्लगइन्स लगवाओगे तो पेमेंट जो है आपकी हो पाएगी।
इसके अलावा जो होता है आपका बेसिकली होता है जिस भी फॉर एग्जांपल जायज़ कैश आप लगवाना चाह रहे हो तो आप उनसे बात करते हो तो वो फिर आपको अलाउ करते हैं। उसके बाद ये जो है आपकी पेमेंट प्रोसेस वहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। अच्छा, शॉप क्रिएट करनी है आपका, सिंपल ये वाला पेज बना हुआ है, बिज़नेस पेज है। यहाँ पर अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे देखें तो मैनेज शॉप का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगर आप और मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। लेट मी शो यू फर्स्ट ये कैसे होती है। शॉप का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, इस पे क्लिक करूँगी तो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अच्छा, मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं थी और टाइम भी नहीं था कि मैं ये करूँ, तो मैंने ये सिर्फ़ जो है दिखाने के लिए आपको मेरे पास जो अवेलेबल पिक्चर्स थी पीसी में मैंने यूज़ करी। इस तरह से आपकी शॉप नज़र आती है। फेसबुक के ऊपर इसके पे क्लिक करोगे तो बड़ा प्रेज़ेंटेबल सा लुक आपको दे देगी। व्यू प्रोडक्ट करोगे, अगर मिसाल के तौर पे मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है, मैंने इसे खोल लिया, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट मैसेज करके तो क्योंकि मैंने मैसेज का ऑप्शन लगाया था तो मुझे कोई मैसेज करेगा, यहाँ से डायरेक्ट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस आइटम और आगे जो भी लिखना होगा करके सेंड मैसेज कर देगा। मेरे मैसेंजर पे ये मुझे मैसेज चला जाएगा और मैं फिर सिंपल इसको जवाब दे दूँगी। अब शॉप क्रिएट कैसे करनी है, तो वो देख लेते हैं। ये देखिए मुझे खुद कोई मैसेज आ गए यहाँ पर कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट की सिलेक्ट हुई हुई है। तो शॉप इस तरह से क्रिएट होती है। अच्छा, क्रिएट कैसे होती है? दिखती तो ऐसे है। हुँ, आई डोंट नो व्हाई नेट स्लो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, आपने बिज़नेस पेज बना लिया। बिज़नेस पेज बनाने के बाद बहुत सारे लोगों की पेज की कैटेगरी जो है वो स्टैंडर्ड सेलेक्ट हुई हुई होती है। तो हम क्या करेंगे, हम सेटिंग्स में जाएँगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिंपल उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो वो मेरा इसी पेज के ऊपर ओपन हो जाएगा। लेकिन चूँकि मैंने यहाँ अदर एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करनी है तो मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी। मैंने न्यू लिंक यहाँ पर ओपन कर लिया। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टेम्पलेट्स एंड टैब्स। इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम टेम्पलेट्स चूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारे ब्रांड के लिए सूटेबल होता है। तो मैंने यहाँ पर शॉपिंग ही चूज़ किया हुआ है क्योंकि मेरी कैटेगरी से रेलेवेंट जो होता है मोस्टली खुद चूज़ कर लेता है। अगर हमारी कैटेगरी कुछ इस तरह की है कि वो नहीं चूज़ करता तो वो स्टैंडर्ड आपका ये वाला टेम्पलेट लगा हुआ होगा। अगर मैं अप्लाई थीम कर दूँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा आएगा। हमने एडिट करना है, हमने शॉपिंग पर जाना है, शॉपिंग पे क्लिक करना है, अप्लाई थीम कर देना है, ठीक है? फिर हमारे पास वहाँ पर शॉप का ऑप्शन आ जाएगा। क्लास अभी आप लोगों की 1 मिनट बाद खत्म होने वाली है, तो जो न्यू लिंक भेजूँगी वहाँ से कर लीजिएगा और इंटरनेट का इश्यू है जिसकी वज़ह से वो थोड़ा स्लो परफ़ॉर्म कर रहा है। अच्छा, जब हमारा यहाँ पर टैबलेट देखिए चेंज नहीं हुआ। शॉपिंग हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, फिर वहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पर पेज के आपको शो हो जाएगा। लेट मी शो यू। यहाँ पर ये आ रहा है मैनेज शॉप्स का ऑप्शन, ये वाला। इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्टार्ट शॉप सेटअप। इस पे क्लिक करूँगी तो बेसिक आपसे ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन माँगेगा। अच्छा, पाकिस्तान में इंस्टाग्राम के ऊपर शॉप नहीं बन सकती, ये फीचर अभी इंस्टाग्राम पे पाकिस्तान में नहीं आया, तो हम सिर्फ़ जो है बना सकते हैं फ़ेसबुक के ऊपर।
अच्छा, इसको थोड़ा-सा ये वाला जब इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट से कर लो, अगर नहीं है तो चेक आउट विद मैसेज। जैसे मैंने आपको दिखाया पहनावा जो मैंने ब्रांड बनाया था, उसके ऊपर मैंने मैसेजेस कल गया हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं थी। जिसके पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे क्लिक करके नेक्स्ट करेगा। उसके बाद जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं, यहाँ से आप जैसे ये है, मैंने इसको चूज़ कर लिया, फिर मैं इसको नेक्स्ट करूँगी। पेज आपने पहले चूज़ करना है। पेज चूज़ करने के बाद बिज़नेस अकाउंट चूज़ करना है। बिज़नेस अकाउंट नहीं बना हुआ तो क्रिएट न्यू बिज़नेस अकाउंट करेंगे। यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालेंगे, अकाउंट नेम डालेंगे, सॉरी यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालेंगे। अकाउंट नेम बिज़नेस मैनेजर का आप वही रखोगे, जो आपके ब्रांड का नाम है आप वही रख लो। यहाँ पर ईमेल एड्रेस प्रोफेशनल डाल लो। अच्छा, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ, हिरा और नम्रा, आप लोगों का एक बिज़नेस ईमेल बना हुआ है, वो बिज़नेस ईमेल हरगिज़ यूज़ नहीं करना सोशल मीडिया पे।